हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी सिचुएशन पे डिपेंड है जो कि आपके साथ कभी भी हो सकती है, और इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ था और इसे मैंने उस टाइम रिकॉर्ड कर लिया ताकि अगर कभी ये आपके साथ हो तो आप भी उसे देखकर आप कभी उसे डायग्नोस कर सको। हुआ ये था कि मैं रास्ते में कहीं जा रहा था और हाईवे पे अचानक जो मेरा गियर लीवर होता है वो बिल्कुल फ्री हो गया, और कह सकते हैं कि आप उसका वायर वगैरह कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला था और ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो उस टाइम बस शूट कर लिया था, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से इसे करना है। और इस तरह के जो और भी वीडियोस हैं वो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो आपकी दिखाते हैं वीडियोस में वो ज़्यादातर मैकेनिक वगैरह दिखाते हैं जब आपकी जो कार है वो वर्कशॉप पे या कहीं पर पहुंच चुकी होती है। लेकिन कभी भी अगर आपके साथ रास्ते में ऐसा होता है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो शूट करा है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर इन केस ना होते हुए भी आपके साथ अगर कभी ये हो जाता है तो आप बिना घबराए इस चीज़ से कैसे निकल के अपनी जो कार को है उसे सेफली आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं या नियरेस्ट जो आपकी वर्कशॉप है उस तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि किस तरह से मैंने इसे ठीक करा और ये क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ इस जगह मेरी जो कार थी वो ख़राब हो गई थी, और यहाँ पर मैंने किसी तरह मैनेज करके इसे सर्विस लेन में लेके इसे पार्क कर लिया था। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये जो गियर लीवर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री हो गया है और इसमें कोई भी गियर जो है वो एंगेज नहीं हो पा रहा है। और कार में थोड़ी स्पीड थी और इस टाइम मैं गियर चेंज कर रहा था तो वो बिल्कुल एकदम से इसमें कटक की आवाज़ आई और जो लीवर था वो बिल्कुल फ्री हो गया, और शायद ये न्यूट्रल हो गया है मेरे ख्याल से। तो यहाँ जो कार है वो मैं आपको कार को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि उसके जो आरपीएम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कार है वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है और न्यूट्रल पे ये एंगेज है और लीवर बिल्कुल फ्री है। मैं आगे पीछे कुछ भी कर रहा हूँ तो कोई भी गियर चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हाईवे है इस पे आसपास कोई वर्कशॉप वगैरह भी नहीं है और घर भी मेरा यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले जो गियर नॉब जो ऊपर की दिख रही है आपको, इसे हम घुमा के इसे निकाल लेंगे। और इसके बाद ये जो पूरा नीचे का जो इसका कंसोल है, जो गियर का पूरा कंसोल होता है, इसे हम नीचे से खोल के इसके जो 3-4 स्क्रू जो इसमें लगा हुए होते हैं इन स्क्रू को खोल के निकाल लेंगे। तो वीडियो मैंने यहाँ पे थोड़ी स्किप कर दी है क्योंकि मैं अकेला मैनेज नहीं कर पा रहा था रिकॉर्ड करने को और खोलने को पूरा नहीं दिखा सकता था। तो इसके स्क्रू खोल के ये जो पूरा कंसोल है ये मैंने अलग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूट्रल था। अब ये मैं अगर पीछे कर रहा हूँ तो ये शायद चौथा गियर एंगेज हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं, इसमें आपको 2 वायर जो ये आगे आते हुए दिख रहे हैं, ये गियर के वायर होते हैं। इसमें जो लेफ़्ट वाला है ये यहाँ से गियर की जो शिफ्टिंग होती है, जो अलग अलग रोज़ में 1 और 2 एक रो में आ जाएंगे आपके, और 3 और 4 जो गियर होता है वो अलग रो में आता है, वो इस वायर से होती है। और 5th और रिवर्स जो होता है वो इसके थ्रू होगा। और जो मेन जो सारे गियर जो चेंज होते हैं, रोज जो चेंज इससे होती है, ये जब आप लेफ़्ट और राइट करते हैं, और गियर जो चेंज होते हैं ये दूसरे वाले वायर से होती है। तो ये तो जुड़ा हुआ था आपने जैसे कि देखा, और इसे और देख लेते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से टूट गया है पूरी तरह से। अब यहाँ अगर मैं इसको लीवर को टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की तरफ को हो रहा है, तो यानी कि ये पीछे की तरफ है, यानी कि चौथा गियर एंगेज है इस टाइम। अब हम इसे थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ को खींचें हम इसे अपनी तरफ से हाथ से या किसी चीज़ से, तो ये न्यूट्रल गियर जो है वो एंगेज हो जाएगा इसमें। और ये इसमें अंदर फंसा हुआ होता है, बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ, अंदर शायद टूटा हुआ भी पड़ा हुआ है। तो ये तो इसका बुश है, कैमरे में शायद नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये इसका बुश होता है जो इसे फंसा के रखता है इस पूरे जो जॉइंट को, बॉल जॉइंट जो होता है ये। और ये जो पीस जो टूटा हुआ निकल रहा है ये जो है ये इसमें से पूरा टूट गया है। ये पूरा एक बॉल जॉइंट होता है जो कि पूरे आपके गियर लीवर को और गियर के जो वायर है उसे आपस में कनेक्टेड रखता है। तो यहाँ पर ये 4th गियर आपको लग रहा है, और ये अगर हम आगे की तरफ को करेंगे तो ये न्यूट्रल आएगा, और न्यूट्रल के बाद 3rd गियर आएगा। अगर मैं 4th गियर से अपनी तरफ को इसे खींचता हूँ तो ये बीच में जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ये हाथ से मैंने खींच लिया है इसे। तो ये इस टाइम जो है जो मेरी कार है वो न्यूट्रल पे आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बीच में सेंटर पोजीशन है, ये फिर मैं अगर पीछे को कर रहा हूँ तो ये 4th गियर पड़ रहा है, ये 4th गियर फिर से न्यूट्रल से आ गया है। तो इस तरह से हो सकता है शायद आपको समझ में आ रहा हो। तो इसमें वापस न्यूट्रल कर लेता हूँ और कार को जो स्टार्ट करके दिखा देता हूँ।
अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो कार है उसे कौन से गियर में एंगेज करना चाहते हैं। अगर आप हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में हैं तो आप इसे सेकंड गियर पे एंगेज कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार रुकना होगा, फिर कार को आगे बढ़ाना होगा। तो आप थर्ड और फोर्थ गियर में नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ गियर अगर आप लगाते हैं तो फोर्थ गियर इसलिए आप नहीं लगा सकते क्योंकि एकदम से कार को रोक के उठाना फोर्थ गियर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अगर जैसे कि मैं हाईवे पे हूँ तो यहाँ मैं थर्ड गियर एंगेज करूँगा, लेकिन मैं आपको दोनों गियर जो है एंगेज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक बार हमसे फिर इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो ये जो वायर है इसकी गियर की, ये रो चेंज करने के लिए, तो यहाँ मैंने सेंटर में जो लीवर है वो कर लिया है। अब सेंटर का मतलब है कि ये बीच में, अगर मैं इसका जो दूसरा गियर चेंज वाला लीवर है अगर उसे बीच में कर लेता हूँ तो ये चौथे गियर पे एंगेज है। अगर मैं इसे पीछे खींच लेता हूँ थोड़ा सा, यानी कि मैं लीवर को सेंटर में कर रहा हूँ, पीछे खींचने का मतलब है। तो ये जो है मेरा, ये न्यूट्रल हो गया है। मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा कि कहाँ पे आगे को और कहाँ पे पीछे, क्योंकि जब हम लीवर को आगे करते हैं तो ये जो वायर है ये पीछे की तरफ को आ रहा है, यानी कि वो थर्ड गियर पड़ रहा है। और अगर हम लीवर को पीछे की तरफ को अपनी तरफ को खींचते हैं तो वो आगे की तरफ को गियर पड़ रहा है, यानी कि फोर्थ गियर हो रहा है। क्योंकि लीवर पीछे करने की वजह से वायर जो हो रहा है आगे की तरफ को हो रहा है, और अगर हम जो वायर है उसे बीच में कर लेते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप जैसे कि देख रहे हैं, कार को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जो गियर है उसे एंगेज कर दिया है पूरी तरह से, और अब कार कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड गियर आपको डाल के दिखा देता हूँ, तो अगर मैं जो लीवर है उसे लेफ़्ट की तरफ को थोड़ा करता हूँ, यानी कि जो दूसरा जो वायर था इसका वो लेफ़्ट की तरफ को थोड़ा सा ऐसे करेगा। और अब ये मैंने पीछे की तरफ को, जब सेकंड गियर पड़ता है तो ये जो वायर है इसे मैंने पीछे की तरफ को करा, तो ये मेरा सेकंड गियर जो है वो एंगेज हो गया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने न्यूट्रल कर दिया बीच में करके इसे, और अब मैं थोड़ा सा लेफ़्ट को करूँगा लीवर, और ये वायर थोड़ा राइट की तरफ को आएगा, और मैं पीछे की तरफ को ये सेकंड गियर में डाल रहा हूँ। लीवर से भी आप समझ जाइए और वायर से भी समझ जाइए। तो ये सेकंड गियर मैंने डाला है। अब सेकंड गियर पे मैं आपको कार दिखा देता हूँ, आरपीएम दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं सेकंड जो गियर है उस पर ड्राइव इस टाइम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हाईवे पे हूँ। अगर मैं इस तरह से चलता हूँ तो मैं स्पीड ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं ट्रैफिक में होता तो मैं सेकंड गियर पे ही एंगेज करके इस कार को आगे ले जाता, क्योंकि अगर मैं 3000 तक आरपीएम ले जाता हूँ तो कार मेरी उससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि कार हीट हो जाएगी और इंजन पे असर आएगा, और स्पीड भी जो है वो लगभग 30 और 40 के आसपास रहेगी आपकी, बहुत से बहुत, और इंजन पे काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा उस चीज़ से। तो इसलिए आप अगर हाईवे पे हैं तो थर्ड गियर को एंगेज करिए। तो यहाँ पे मैं सेकंड गियर पे आपको दिखा रहा हूँ। स्पीड जो है वो लगभग 30 तक चली जाएगी, और 30 से जैसे आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो आरपीएम जो है 3000 आरपीएम तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें क्लियर देख सकते हैं। तो ये सेकंड गियर पे एंगेज है इस टाइम। तो यहाँ पे मुझे स्पीड की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाऊँगा अगर मैं यहाँ से इसी स्पीड में चलता हूँ तो मुझे लगभग 50 की स्पीड चाहिए होगी, 40 से ऊपर की स्पीड चाहिए होगी, और इतना मुझे बार बार रुकना भी नहीं है। इसलिए मैं थर्ड गियर अब इसमें एंगेज करके आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड गियर को किस तरह एंगेज करना है। और थर्ड गियर पे जब आप इसे एंगेज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 50 से 60 तक की स्पीड आसानी से पे इस कार को चला पाएंगे, और आरपीएम जो है वो भी लगभग, अगर आप 50 से ऊपर जाते हैं तो 3000 तक जो आरपीएम है वो जाएगा। तो सेकंड पे मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको थर्ड पे दिखाता हूँ कि थर्ड गियर को किस तरह से एंगेज करना है। तो सबसे पहले वही हम इसे न्यूट्रल कर लेंगे बीच में वायर को खींच के, और थर्ड गियर जो है वो हमारा आगे की तरफ को जाएगा सेंटर वाली रो में। तो पहले हम इसे लीवर को सेंटर में करेंगे अपने, और जो गियर की वायर है उसे बिल्कुल पीछे की तरफ को खींचेंगे, क्योंकि जब हम लीवर आगे करेंगे तो ये जो हमारी वायर है ये पीछे की तरफ को जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये सेकंड गियर में एंगेज था। अब सेकंड गियर के बाद ये मैंने थर्ड गियर पे एंगेज कर दिया है, यानी कि बिल्कुल पीछे को इसकी वायर है इसे कर दिया है सेंटर में करके, बिल्कुल पीछे की तरफ जब खींचेंगे ये बिल्कुल जो लीवर है वो आगे कर दिया मैंने, और वायर बिल्कुल पीछे की तरफ को हो गई। तो ये थर्ड गियर जो है एंगेज हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी कार को ट्रैफिक एरिया में सेकंड गियर पे अगर आप चलाना चाहें तो ले जा सकते हैं, और अगर आप हाईवे वगैरह इस तरह पे हैं, जगह फंस गए हैं मेरी तरह, तो आप थर्ड गियर पे भी एंगेज कर सकते हैं। फोर्थ गियर पे इसलिए आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे फिर कार को जर्क बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो एकदम से आप उठाना और आरपीएम हाई करना, तो फोर्थ गियर इसलिए ठीक नहीं है। तो इस तरह अगर आप किसी प्रॉब्लम फंस गए हैं तो इस तरह से करके प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ थर्ड गियर पे भी मैं आपको थोड़ा ड्राइव करके दिखा देता हूँ। ये आपकी स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छा ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ जो थर्ड गियर है इस पर मैं जो कार है उसे आसानी से पिकअप थोड़ा दे पाऊँगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको 2000 आरपीएम पे ले जाएंगे। उसके बाद अगर आप क्लच छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ये कार उठ जाएगी, क्योंकि थर्ड गियर पे है। अगर सेकंड गियर पे होती तो कम आरपीएम पे ये उठ जाती। तो यहाँ पे आपके स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से गियर पे कार को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ।
ऐसा मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ड्राइविंग करते हुए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों को आगे कभी फ्यूचर में परेशानी आती है तो आप इस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ आरपीएम देख रहे हैं, स्पीड जो है 40 की लगभग है और आरपीएम 2000 हैं। तो यहाँ अगर मैं 60 तक की स्पीड ले जाऊँगा तो आरपीएम 3000 तक आ पाएंगे। तो यहाँ मेरी कार जो है वो ज़्यादा हीटअप नहीं होगी और मैं आसानी से अपने नियरेस्ट जो वर्कशॉप है या अपना घर है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अब मुझे ड्राइव करके घर पहुंचना होगा, तो मैं यहाँ इसे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कोशिश करी है कि आपको इजीली समझा पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप ऊपर जो इंस्टा आईडी शो हो रही है वहाँ मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।